नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि नट एंड बोल्ट असेंबली में स्ट्रेसेस कैसे आते हैं जब उस पे नट को भी टाइट किया जाए और उसके साथ साथ उसमें एक्सटर्नल लोडिंग भी की जाए। पिछली प्रॉब्लम में अपन ने डिस्कस किया था कि नट को टाइट करने से नट एंड ट्यूब में जो रिएक्शंस होती है उसकी वजह से बोल्ट में कितने स्ट्रेसेस आते हैं और जो ट्यूब कंप्रेस होती है तो उसमें कितने स्ट्रेसेस आते हैं। अब इस प्रॉब्लम को एक लेवल अप और कर दिया गया है। अब इसमें एक्सटर्नल लोडिंग और जोड़ दी गई है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने को इनको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो अपनी ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक बोल्ट है और एक ट्यूब है जिसको आपस में वॉशर के थ्रू असेंबल किया गया है और जो बोल्ट पे थ्रेड्स हैं उनकी जो पिच है वो है 2 mm और नट को इनिशियली 1/4 टर्न यानी कि 1/4 घुमाया गया है जिसके कारण से इसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस पे 50 किलो न्यूटन का लोड भी लगाया गया है जिसको अपन ने P से डिनोट किया है। ये जो 50 किलो न्यूटन का जो लोड है ये टेंसाइल नेचर का है और इसके साथ साथ में जो ट्यूब की लेंथ है वो है 400 mm। बीच में हमने वॉशर लगा दिए हैं और जो बोल्ट की लेंथ है वो है 500 mm और जो बोल्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 700 mm और जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 500 mm। यहां हमने बोल्ट को 1 कहा है और ट्यूब को ट्यूब 2 कहा है, इसलिए 1 बोल्ट के लिए है और 2 ट्यूब के लिए है। तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ जो है वो भी आ गई यहाँ पे और दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। ट्यूब और बोल्ट जो है दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं और वो मटेरियल है स्टील के बने हुए, तो इसलिए दोनों के लिए E की वैल्यू सेम रहेगी और E की वैल्यू अपने गिवन है 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहली स्टेप जो है वो है कि स्ट्रेसेस ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द नट। स्ट्रेसेस ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द नट को टाइट करने के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो इस कारण से जो स्ट्रेसेस आएंगे वो अपने को पता है कि बोल्ट और ट्यूब में बराबर आते हैं। तो बोल्ट में जो टेंसाइल फोर्सेस आएंगे उतने ही ट्यूब में कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं कि P1A1 बोल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल्स टू P2A2 ट्यूब में कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां से अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। P1A1 है 700, P2 और A2 है 500। तो P1 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 700 P2 और P2 इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाई 500 P1। तो दोनों केस में अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया P2 इक्वल्स टू 1.4 P1 और ये हो गया 0.714 P2। ये अपनी होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि नट को टाइट करने से जो स्ट्रेसेस आते हैं वो कैसे होते हैं। तो अब यहां नट का मूवमेंट कितना होगा,
नट का मूवमेंट होगा जितनी ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट होगी प्लस जितना बोल्ट एलोंगेट होगा। तो जो मूवमेंट ऑफ नट है वो होगा ऑफ द नट इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यहां डेल्टा 1 है बोल्ट का एलोंगेशन और डेल्टा 2 है ट्यूब का कॉन्ट्रैक्शन। तो नट का मूवमेंट कितना होगा, पिच इंटू पिच है इसकी 2 mm गुणा इसका टर्न कितना है 1/4 इक्वल्स टू P1 L1 E प्लस P2 L2 E। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5 इक्वल्स टू P1 इंटू 500 बटे 2.05 इंटू 10⁵ प्लस P2 इंटू 400 बटे 2.05 इंटू 10⁵। तो इसको अपने रीअरेंज करेंगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो अपने पास में आएगा P1 500 प्लस 400 P2 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2.05 इंटू 10⁵। ये नंबर 3 इक्वेशन। अब यहां अपने पास में नंबर 3 इक्वेशन आई ये। अब इसमें P1 और P2, तो P2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो P2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास में P1 500 प्लस 400 इंटू 1.4 P1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2.05 इंटू 10⁵। ये होगी इक्वेशन 3। अब 3 को P1 के लिए अपने सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 3 को P1 के लिए सोल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू अपने पास में आएगी P1 इक्वल्स टू जब इसको सोल्व करेंगे अपने तो P1 की वैल्यू आएगी 96.67 न्यूटन पर mm²। नंबर 4। अब अपने पास में P1 की वैल्यू आ गई है। P1 की वैल्यू अपने पास में आई है P1 इक्वल्स टू 96.67 न्यूटन पर mm²। ठीक है। और P1 क्या है, स्ट्रेस इन बोल्ट। तो ये किस नेचर के हैं, टेंसाइल। ठीक है। और P2 की वैल्यू क्या है, अब ये जो 4 से इक्वेशन से अपने को P1 की वैल्यू आई, ये वैल्यू अपने इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो P2 इक्वल्स टू होगा 1.4 इंटू P1 की वैल्यू 96.67 इक्वल्स टू, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 135.37 न्यूटन पर mm²।
तो P2 की वैल्यू अपने पास में आ गई ये, और ये कैसी है, ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये है कंप्रेसिव। तो अब जो नट को टाइट करने के कारण जो स्ट्रेसेस आए थे अपने पास में, वो आए हैं बोल्ट में तो आए हैं 96.67 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल नेचर के, और जो बोल्ट इसमें ट्यूब में आए हैं वो आए 135.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव नेचर के। तो इनको अपने एक साइड में नोट कर लेते हैं। ये अपना पार्ट फर्स्ट हुआ कि नट को टाइट करने के कारण जो इसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो है। नट को टाइट करने के कारण से बोल्ट में स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं वो 96.67 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंसाइल नेचर के हैं, और जो ट्यूब में आ रहे हैं वो है 135.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव नेचर के हैं। अब हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल लोड है इसका इंपैक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। तो दूसरा जो पार्ट है इसका वो है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। तो जो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग है उसमें क्या होगा कि जो ये लोड लग रहा है वो एज ए कंपोजिट बार बियर करेगा, और जितना लोड है उसको ये दोनों मिलकर शेयर करेंगे क्रॉस सेक्शन के एरिया के हिसाब से। तो जो लोड शेयर होगा वो क्या होगा, ट्यूब और बोल्ट जो लोड शेयर करेंगे वो एक्सटर्नल लोड के बराबर होगा। तो P1 डैश A1 प्लस P2 डैश A2 इक्वल्स टू P एक्सटर्नल लोड, कि एक्सटर्नल लोड कितना है। अब यहां अपन ने जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको अपन ने डैश मार्क कर दिया कि P1 तो है बोल्ट में एक्सटर्नल लोड के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो, और P2 डैश है ट्यूब में एक्सटर्नल लोड के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो है। अब चूंकि ये टेंसाइल नेचर का लोड है तो दोनों में ही टेंसाइल नेचर के स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अब अपने इसको सोल्व करके देखते हैं। तो P1 डैश 700 प्लस P2 डैश 500 इक्वल्स टू 50,000। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दूसरा केस क्या होगा, इसमें कॉम्पेबिलिटी इक्वेशन से क्या होगा कि जितना बोल्ट का एलोंगेशन होगा उतना ही ट्यूब का एलोंगेशन भी होगा। तो जो ट्यूब और बोल्ट का डेल्टा या डिफॉर्मेशन जो होगा या एलोंगेशन होगा वो बराबर होगा, यानी कि डेल्टा 1 डैश इक्वल्स टू डेल्टा 2 डैश। तो इसको अपने सोल्व करें तो ये हो गया P1 डैश L1 और E इक्वल्स टू P2 डैश L2 E नंबर 2। अब जो गिवन वैल्यूज हैं वो इक्वेशन 2 में पुट करने पे अपने पास में क्या आएगा, P1 डैश इंटू 500 बटे 2.05 इंटू 10⁵ इक्वल्स टू P2 डैश इंटू
400/2105 इंटू 10⁵ तो यहां से ई कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P2 P1 इंटू 500 इक्वल्स टू P2 इंटू 400। तो अब यहां से अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। तो P1 इक्वल्स टू P2 इंटू 400/500। तो P1 इक्वल्स टू 0.8 P2 और P2 इक्वल्स टू 1.25 P1। तो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर इक्वेशन। तो अब अपने पास में ये वैल्यू है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें कोई एक वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी एक वैल्यू पुट करके अपने उसके स्ट्रेसेस के लिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे अपने P1 की वैल्यू रख देते हैं ये वाली इस इक्वेशन। तो 0.8 P2 इंटू 700 प्लस P2 500 इक्वल टू 50,000। अब ये जो इक्वेशन है इसको अपने सोल्व करेंगे। इसको P2 के लिए अपने सोल्व करेंगे। तो P2 की वैल्यू अपने पास में आएगी, जो P2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 47.17 न्यूटन पर mm²। ये अपने पास में आई और ये कैसी है, ये है टेंसाइल। नंबर 5 इक्वेशन। अब हम यहां बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि ये जो कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं इसको आप भी अपने कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करेंगे कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। बुक में भी कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और वैल्यू एक्सचेंज हो जाने की वजह से आंसर मैच नहीं करते हैं। और इस एग्जांपल में तो खास तौर से जो वैल्यू है वो एक्सचेंज हुई है और जो लेंथ, जो ट्यूब की लेंथ है वो बोल्ट की लेंथ लेके और बोल्ट की लेंथ है वो ट्यूब की लेंथ लेके कैलकुलेशन की हुई है, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस का मैच नहीं हो पाता है और बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। तो अपने को ये क्रॉस चेक करना है कि जो अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे आपके पास में P2 की वैल्यू है तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 47.17 तो ये हो जाएगी 37.74 न्यूटन पर mm²। ये भी टेंसाइल नेचर की। तो अब अपने पास में जो एक्सटर्नल लोड है उसके कारण बोल्ट और ट्यूब दोनों में स्ट्रेसेस आ गए, तो उनको अपने कंसीडर करते हुए यहां पे नोट करते हैं। P1 क्या है, P1 है 37.74 न्यूटन mm² टेंसाइल और P2 है वो है 47.17 न्यूटन mm²। ये भी टेंसाइल है। अब तीसरा जो केस है अपना वो है कि ये जो दोनों तरह के स्ट्रेसेस हैं
ये तो है एक्सटर्नल लोड के कारण, और ये जो स्ट्रेसेस आए हैं ये हैं नट को टाइट करने के कारण। ये है नट को टाइट करने के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं वो है, और ये है एक्सटर्नल लोड के कारण जो स्ट्रेसेस आए हैं वो। तो अब हम इन दोनों का इंपैक्ट देखते हैं। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस होंगे या जो फाइनल स्ट्रेसेस होंगे तो वो होंगे फाइनल स्ट्रेसेस इन वोल्ट इक्वल टू P1 प्लस P2 डैश, P1 प्लस P1 डैश। P1 की वैल्यू कितनी है 96.67 और P1 डैश की वैल्यू है 37.74। दोनों टेंसाइल नेचर के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी, ऐड करेंगे तो 7 4 11, 7 6 13 14 पॉइंट, 7 6 13 14, 9 3 12 13 न्यूटन mm स्क्वायर टेंसाइल। ये हो गया PB, स्ट्रेसेस इन वोल्ट। इसको अपने ए मार्क कर देते हैं। तो दोनों इफेक्ट के कारण, एक्सटर्नल लोडिंग और नट टाइटनिंग के कारण जो वोल्ट में स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो है 134.41 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टेंसाइल नेचर के हैं। इसी प्रकार फाइनल स्ट्रेस इन ट्यूब, P ट्यूब इक्वल्स टू P2 प्लस P2 डैश। तो ये कितने हैं, P2 की वैल्यू कितनी है 135.37 और ये किस नेचर की है, कंप्रेसिव। तो अपने यहां एक बार कंप्रेसिव को पॉजिटिव मान लेते हैं और ये टेंसाइल है तो इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा टेंसाइल का, और जब ये माइनस हो जाएगा तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 88.